गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स में 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 4 जो है आपका द्विघात समीकरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं और इसमें पहला ही जो है, अभी समझ लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जो होता है, अभी आगे हम क्वेश्चन में बताएंगे भी और यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जहां पर ध्यान रखिएगा कि जो a है, a कामा b कामा c जो ये है, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। और इस ये क्या हो सकता है? ये इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो रियल नंबर भी हो सकती है। क्या हो सकती है? रियल नंबर। क्या? रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या पीछे वाली वीडियो में पढ़े हो क्या होता है, वहां से इसको बाकायदा जान लीजिएगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। सुनो, यहाँ पर एक चीज और जानो कि a जो है इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर a की जो वैल्यू, अगर कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, वहां पर a की जो वैल्यू है अगर वो 0 हो गई तो वो आपका लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। तो चलो इस इतने बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग आगे इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ध्यान देंगे हम लोग। पहला ही है आपका कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर अर्थात ये सर्वसमीका आपने पढ़ा होगा, ये वाली a प्लस बी के फॉर्म में लिखा है और इसकी वैल्यू आपको पता है। मतलब ये क्या होता है? सर्वसमीका क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में। तो सेम हम इसको इस फॉर्म में पहले तोड़ देंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस क्या? 1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 जो इंटू में है, 2 अगर x में मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2x हो जाएगा। यहाँ माइनस और ये 2 के आगे की जो साइन है वो प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा। 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या है आपका? यहाँ पर देखो क्या बनेगा। एक्स स्क्वायर 2 का गुणा 1 में 2 1 जा 2 और गुणा x में होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2x और एक जो 1 का स्क्वायर है कितना हो जाएगा? 1। ये जो दोनों वैल्यू है हमारे राइट साइड में, उसको हम क्या करेंगे? साइड चेंज कर देंगे अर्थात पक्षांतर कर लाएंगे। तो देखो 2x यहाँ प्लस के साथ है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और माइनस 6 है यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? केवल 0। अब ध्यान दो इसको, यहाँ x स्क्वायर है, पूरे वैल्यू में कहीं x स्क्वायर है? नहीं है। देखो यहाँ प्लस 2x है और ये क्या है? माइनस 2x है। तो इससे इसकी वैल्यू क्या होगी? कैंसिल हो जाएगी। अब आपको देखो ये x स्क्वायर हो गया, 1 और ये 6 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो x स्क्वायर प्लस 7 बराबर क्या हो गया? 0। अब ये बताओ कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? अब ध्यान दो, अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या? 0। द्विघात होने के लिए केवल एक रूल कि a नॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात जो x स्क्वायर का गुणांक a है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a, ये इसकी वैल्यू 0 ना हो तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ देखो x स्क्वायर है और x स्क्वायर का गुणांक अगर a है तो a से अगर इसकी तुलना करेगी तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 1 जो 0 तो है नहीं, अर्थात ये जो हमारा आंसर आया है ये द्विघात समीकरण है। अर्थात इससे देखा जाए तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसका कंपेयर कर लें, क्या होता है क्वाड्रेटिक, यानी कि द्विघात समीकरण से एक तुलना करें इसका, तो द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, अब देखो द्विघात समीकरण हमारा क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखो हमारा जो वो आया है, क्या आया है? x स्क्वायर प्लस 7।
तो जहां से अगर तुलना इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 1, b देखो यहाँ पे bx का कोई है वहां पे, देखो यहाँ पर bx वाला कुछ नहीं, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू 7 हो जाएगी। हमें यही तो चाहिए था, होए यानी कि जहां a क्या है नॉट इज इक्वल टू 0 है, जहां a नॉट इज इक्वल टू 0, अतः दिया हुआ जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात है, अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो और एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, इससे कुछ बची हुई चीजें हम लोग समझ लेंगे। यहाँ देखो x2 नहीं लिखा है, x की पावर 2 लिखा है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ से, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिखा है x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक, यहाँ देखो -2 इंटू 3 माइनस एक्स, यानी कि -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ब्रैकेट इसका ओपन करें तो -2 का गुणा +3 में होगा तो -6 हो जाएगा, और -2 का गुणा -x में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, ठीक। एक तरफ फिर हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, ध्यान देंगे इधर भी क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा, ये इधर -6 पक्षांतर करके लाएंगे और ये क्या हो जाएगा -2x बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर देखो -2x और -2x ये कितना हो जाएगा, -4x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे इसका, तो a का देखो x स्क्वायर यहाँ का गुणांक क्या है, a का देखो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ क्या होगी 1 होगी, b की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, b की वैल्यू क्या मिलेगी -4, और c की वैल्यू क्या मिलेगी 6 मिलेगी। अर्थात यहाँ पर भी वही कह सकते हो कि जहाँ a नॉट इज इक्वल टू क्या 0, यानी कि a की वैल्यू 1 है तो 1 0 तो है नहीं, a की वैल्यू क्या है 0 नहीं है, ठीक है। अतः दिया हुआ समीकरण हमारा द्विघात है, अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात है, ठीक। आगे और देखेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला प्रोसेस अपनाते हुए चलेंगे हम लोग। चलो यहाँ पर भी हम लोग इसको देखते हैं, नंबर 3 वाले को। यहाँ क्या है देखो, x - 2 इंटू x + 1, इनके बीच में जो साइन है क्या है, इंटू का है। यहाँ फिर x - 1 इंटू x + 3, इनका गुणा है, सिंपल हम लोग गुणा कर लेंगे। चलो गुणा करते हैं इनका, x देखो x का गुणा पहले x में करेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर, फिर देखो इसी x से गुणा 1 में करेंगे तो x और 1 का गुणा क्या होगा x होगा। फिर आप क्या लें -2 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ माइनस और x का गुणांक प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -2 और x का गुणा कितना हो जाएगा -2x। फिर देखो -2 और प्लस 1 का गुणा होगा तो माइनस प्लस -2 अब कम 2, सिंपल ऐसे यहाँ पर भी कर लेंगे। x का गुणा x में तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा 3 में तो कितना हो जाएगा 3x, फिर देखो -1 का गुणा x में तो ये -x हो जाएगा, फिर -1 का गुणा -3 में तो क्या हो जाएगा -3, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, फिर पक्षांतर करने वाला प्रोसेस, सभी चीज़ों को एक तरफ कर लेंगे। तो पहले एक बार देख लें यहाँ जो सही है, पहले x स्क्वायर, यहाँ देखो +x और -2x,
तो -2x में से +x निकल जाएगा, तो ये क्या बचेगा, -x बचेगा, ये -2। एक बार और इधर इसी तरह x², यहाँ -3x में से -1 निकल जाएगा, तो ये क्या बचेगा, +3x में से -x निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, +2x, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा है, -3। अब एक तरफ इसको पक्षांतर कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ का है x² -x -2, ये x² इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, +2x इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 0। ध्यान दीजिएगा, ये +x² और ये -x², तो +x² से -x² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो -2x और -x, तो कितना हो जाएगा, -3x, ठीक है, और +3 में से -2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, +1, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये द्विघात समीकरण है, यहाँ तो a वाला यानी कि x² वाला पेयर जो है, x² वाली वैल्यू पहले कट गई है, यानी कि x² का कोई है नहीं, तो यहाँ a = तो 0 हो जाएगा, अतः हुआ दिया हुआ। अगर इसका कंपेयर करेंगे द्विघात समीकरण से, ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे हम लोग, क्या करें, तुलना करें, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तुलना जैसे करेंगे जैसे आपको समझ में आएगा कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 0 हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, b की वैल्यू यानी x, जो b है किसका गुणांक होता है, देखो b x का ही तो गुणांक है, तो x का गुणांक यहाँ दिए रखा है, कितना है, -3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट पद यहाँ पर 1 है, कितना है 1 है, तो a = 0 हो गया, अतः दिया हुआ समीकरण हमारा द्विघात नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आगे देखेंगे, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो एक और देखेंगे हम लोग, 4 नंबर का, 4 नंबर हम लोग देखेंगे। यहां पर भी सिंपल, x का गुणा 2x में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x² x और x का गुणा, देखो गुणा में जो अगर चर होते हैं तो उनके पावर को क्या करते हो, जोड़ लेते हो, तो यहाँ पर भी x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है, तो एक पावर और एक पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ गुणांक 2 है, यहाँ गुणांक 1 है, 2 कम 2, तो 2 × x² हो जाएगा। इसी तरह x का गुणा 1 में करोगे तो 1 में गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, x ही होगा। फिर देखो -3 से करेंगे तो हम -3 का गुणा -2 में, तो कितना हो जाएगा, -6 × x, तो x हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस, -3 कम 3, यहाँ पर देखो ब्रैकेट ओपन करें, x का गुणा x में तो x के घात 2 और x का गुणा 5 में तो कितना हो जाएगा, 5x, ठीक। सिंपल देखेंगे, एक बार लगाएंगे इसको और देखेंगे, छोटा करेंगे, -6x में से +x निकल जाएगा तो कितना बचेगा, -5x, फिर -3, ठीक है, बराबर कितना, बराबर x² + 5x। अब पक्षांतर कर लाएंगे तो ध्यान दो, 2x² है ये, -5x -3, x² को इधर लाएंगे तो ये -x² हो जाएगा और ये -5x हो जाएगा, इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो 2x² में से एक x² निकल जाएगा, क्योंकि समान पावर वाले हैं, तो इन्हीं में जो भी प्रोसेस जोड़ घटाना का है वही करेंगे, तो ये यहाँ पर भी पावर 2, यहाँ पर भी पावर 2, तो 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि x²। यहाँ देखो -5x है और ये भी -5x है, तो माइनस 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 ही रहेगा, 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा × x, ठीक। फिर माइनस क्या बचा है, 3, तो इसको सिंपल ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ a की वैल्यू तो 0 है नहीं, अर्थात ये समीकरण जो हमारा है ये द्विघात है। अब कंपेयर करना है तो कर लो कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर
तुलना करेंगे तो हम लोग ए की वैल्यू यहाँ क्या निकलेगी, ए की वैल्यू 1 निकलेगी, बी की वैल्यू क्या निकलेगी -10 निकलेगी, और सी की वैल्यू क्या निकलेगी -3 निकलेगी। अब यहाँ सिंपल लिख सकते हो कि ए नॉट इज इक्वल टू, ए नॉट इज इक्वल टू 0 वेयर, यानी कि जहाँ ए नॉट इज इक्वल टू 0 अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात है। अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक, आगे देखेंगे 5 नंबर देख लीजिएगा। कोई चीजें अगर कंफ्यूजन में हो एक बार बढ़िया से देखिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है। 2x माइनस 1 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, यहाँ पर कोई साइन होगी, यहाँ 2x है या नहीं साइन है तो इसको इसी पे लगा लिया जाए, अन्यथा साइन होना चाहिए। नहीं है तो चलो पहले क्या करें कि ये इंटू में लिखा है तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, क्या बनेगा ये। ठीक है, 2x का -1 सिंपल लिख लो, और इसके बाद यहाँ पर भी इसको करो कि 2x माइनस क्या हो जाएगा -6। ठीक, बराबर यहाँ पर गुणा कर लिया जाए, x का गुणा x में तो x स्क्वायर, और x का गुणा -1 में तो -x हो जाएगा, 5 का गुणा x में तो ये 5x हो जाएगा, और ये 5 का गुणा 1 में तो प्लस माइनस माइनस, पहले माइनस बनेगा 5 का 5। अब यहाँ पर भी गुणा कर लो, 2x का गुणा 2x में तो 2 और 2 का गुणा 4, x का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा x के पावर 2। फिर देखो 2x का गुणा 6 में होगा तो 2 और 6 का गुणा कितना हो जाएगा 12। देखो यहाँ प्लस और ये माइनस, तो पहले माइनस आएगा 12 इंटू एक्स, फिर 1 से -1 से करेंगे तो -1 से गुणा करेंगे तो ये -2x हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, इधर देखो क्या बचा, इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ x स्क्वायर है, ये प्लस 5x में से -x निकल जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 4x बचेगा -5। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी सही कर लिया जाए भी, तो ये 4x स्क्वायर -12x -2x मिलाकर कितना हो जाएगा -14x। ठीक, प्लस क्या 6, ये सारी चीज़ों को पक्षांतर कर लाएं तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा, और ये -4x, और ये प्लस 5 बराबर क्या 0, प्लस 5 बराबर 0। अब देखो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकल जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 3x स्क्वायर, और -14 और -4, तो -14 और -4 कितना हो जाएगा -18 इंटू एक्स, ये प्लस 6 और प्लस 5, तो प्लस 5 और प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब सिंपल इसका हम क्या द्विघात समीकरण से तुलना करके देखें कि द्विघात है कि नहीं है। वैसे द्विघात है, क्योंकि यहाँ देखो a की वैल्यू क्या है 0 तो है नहीं, तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a की देखो a की वैल्यू क्या निकलेगी, a की वैल्यू क्या निकलेगी 3, और b की वैल्यू क्या निकलेगी -18, c की वैल्यू क्या निकलेगी 11। जहां कह सकते हो कि a नॉट इज इक्वल टू 0, जहां पर क्या है कि जहां a नॉट इज इक्वल टू 0 है, अतः दिया हुआ समीकरण हमारा द्विघात है। अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है।
सिंपल, देखिएगा एक बार, देखते जाइए, कंफ्यूजन अगर है तो। कई सारे सवाल लगवा दिए गए हैं, अब एक दो आप लोग के लिए छोड़ दिया जा रहा है। वैसे दोनों तरफ स्क्वायर है, देख लिया जाए, एक और देख लिया जाए, उसके बाद बचेंगे जिसको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ क्यूब वाला करवा दे रहे हैं, ये तो होमवर्क में आपको हो जाएगा, ये आप करिएगा। यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है बस, तो यही कर देंगे, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप होमवर्क में आपके लिए है, और इसे करिएगा जरूर, और कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि द्विघात है कि नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ क्यूब लगा है, तो देखो अगर क्यूब लगा है तो सिंपल है, लेकिन हाँ अब लगाएंगे हम लोग, पहले ही डिसीजन नहीं लेंगे कि द्विघात है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें क्यूब मिलने वाला है। हो सकता है कि क्यूब से क्यूब दोनों तरफ से कट जाएगा, तो बच्चे जो हमारा द्विघात ही हो, लेकिन पहले ही डिसीजन नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि तुक्का नहीं लगाना चाहिए। प्रत्यक्ष है तो इसको हम लोग प्रत्यक्ष ही देखेंगे। यहाँ क्या है, a प्लस बी के होल क्यूब का रूप है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, पहले हम लोग जान ले क्या होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, इस वाला फार्मूला। तो सिंपल हम इस फार्मूले पे इसको लिखते हैं, तो क्या बनेगा, देखो a मतलब x और b मतलब 2, अर्थात x का क्यूब क्या बनेगा, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू एक्स इंटू 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर, यहाँ देखो, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें तो क्या मिलेगा, यहाँ देखो x स्क्वायर लिखा है, तो 2x का गुणा x स्क्वायर में होगा, तो x का गुणांक तो 1 है, तो 2 अक्कम 2, x स्क्वायर का गुणा x में होगा, तो ये x क्यूब हो जाएगा, क्या बनेगा, x क्यूब बनेगा। तो 2 इंटू एक्स के पावर 3, फिर देखो 2x का गुणा 1 में होगा, तो माइनस 2x हो जाएगा। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करें, x के पावर 3, ये 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना बनेगा 8। यहाँ देखो 3 और 2 का गुणा 6 और x का गुणा, तो कितना हो जाएगा 6x, ब्रैकेट में क्या है x प्लस 2, और इधर क्या है 2x के पावर 3 माइनस 2x। ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे हम लोग, x के पावर 3 प्लस 8, यहाँ 6x का गुणा x में होगा, तो कितना बनेगा 6x स्क्वायर प्लस 6x का गुणा 2 में होगा, तो 6 दूनी 12x। ठीक, इस चीज को पक्षांतर कर लाएं तो ये प्लस 2x क्यूब है, तो इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस 2x से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये इधर क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ x क्यूब और यहाँ क्या माइनस 2x क्यूब, क्या माइनस 2x क्यूब, तो माइनस 2 में से प्लस x प्लस 1 निकल जाएगा, तो ये माइनस बचेगा, तो अर्थात ये माइनस x क्यूब बचेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्क्वायर है और तो कहीं है नहीं, सिंपल इसको भी ऐसे लिख देंगे 6 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 12x और प्लस 2x, तो 12 और 2 कितना 14। देखते हैं अब सेम पावर वाले के साथ जो भी गुणांक है, उसके बाद प्लस 8 और तो कुछ है नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ x का गुणांक 0 तो नहीं है, लेकिन उससे बड़ी एक घात है x के पावर 3, ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं हो जाएगा, ये तीर्घात बन जाएगा। क्या बन जाएगा 3 घात, ठीक है, तो अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग, एक सवाल इसमें और बचा होगा, ठीक है, ये यहाँ से हो सकता है कि ये इसका कट जाए, चलो एक देख लेते हैं, क्योंकि जो अभी उसमें नहीं x क्यूब से कटा, यहाँ कटेगा, क्योंकि यहाँ ये भी गुणांक 1 है, यहाँ पर से ही गुणांक 1 ही निकलेगा, तो यहाँ से x क्यूब कट जाएगा। चलो हम लोग लगाते हैं इसको, तो सिंपल, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये जैसे कि तैसे लिख लिया जाए, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1, यही तो लिखा है इधर। इधर क्या लिखा है, ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या होगा देखो, हम सिंपल पहले फार्मूला हम लोग देख ले कि ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है। लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। अर्थात इससे पहले वाला फार्मूला लिखे थे आप लोग प्लस वाले में, तो सब प्लस बन रहा था, यहाँ माइनस है तो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में एक्स माइनस 2। ठीक, बराबर लगाएंगे, यहाँ से देखेंगे, लिख लेंगे। ये सिंपल चीज़ें जो लिखी है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, पता ही है कितना होता है 2 का क्यूब 8 होता है, यहाँ 3 दूनी 6x यानी कि माइनस 6x बनेगा और ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक बार और लिखेंगे अभी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ देखो क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 60, यहाँ देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और इसका गुणांक प्लस, तो प्लस माइनस पहले माइनस बनेगा, 6x का गुणा x में होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 का गुणा 2 में होगा तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब सारी चीज़ों को मतलब इसको पक्षांतर कर लाएंगे, ये तो अपने पोजीशन पे ही है, अपने स्थान पे, तो अपने स्थान वालों को नहीं जैसे हैं वैसे लिख लेंगे। इसको पक्षांतर करेंगे तो देखो इधर प्लस एक्स क्यूब है तो इधर आएगा तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 8 है इधर आएगा तो ये प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर है इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 0, बराबर 0। अब ध्यान दो, यहाँ प्लस एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा देखो क्या बचा आपके पास, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ प्लस 6x स्क्वायर, तो 6 वाली वैल्यू ज़्यादा, 6 में से माइनस 4 निकल जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा इंटू एक्स स्क्वायर। आगे देखो ये माइनस एक्स है और ये माइनस 12x है, तो माइनस 12x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस 13x, ये प्लस 8 और प्लस 1 मिलाकर कितना हो जाएगा प्लस 9, और अब बराबर क्या बचेगा 0। अब यहाँ देखो यहाँ a की वैल्यू 0 नहीं है, अर्थात इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 निकलेगी, b की वैल्यू माइनस 13 और c की वैल्यू क्या निकलेगी 9। जहाँ लिख सकते हो कि a नॉट इज इक्वल टू 0, अतः दिया ये जो समीकरण है हमारा ये द्विघात है। ये सारी चीज़ें आप अपने मन से करिएगा, लिख लीजिएगा, इतना बार लिखा गया है तो इसका कंपेयर जरूर करिएगा। तो आज पहले लेक्चर में इतना ही था, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें जो बचे हुए सवाल हैं उस सेकंड पार्ट के साथ भी मिलते हैं। जब तक के लिए सभी का धन्यवाद।